हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक नया करंट अफेयर्स और लेकर आ गए हैं आपके बीच। यह करंट अफेयर दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बता देते दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी करते चलेंगे और व्याख्या समझते चलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में किसे 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों मेजर सुमन गवानी, इसको किया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने से हमको पता चलता रहता है एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से भी हमारा क्वेश्चन बैठ जाता है दोस्तों। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से भी चर्चा करते रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसका पॉइंट था दोस्तों, मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना के अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी। UN का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल। इसकी हिंदी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश हैं 193। इसके अध्यक्ष है दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन की बात कर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये की है प्रेम के नायर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो नाइजर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इसकी राजधानी नाइमा। इसकी करेंसी पश्चिम अफ्रीकी फ्रैंक है। इसके राष्ट्रपति महामद्रो इसोफी हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों ब्रिगेडियर रिफिन। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों फेसबुक ने किया है। कॉलिंग एप्स जो फेसबुक चलाते उसको पता ही होगा दोस्तों कि फेसबुक कॉलिंग एप्स भी लागू हो चुकी हैं। दोस्तों इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। इस ऐप से एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक के बारे में जानते हैं दोस्तों। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में USA। इसके CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? ये किया है राजस्थान ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, तो इस पहल के तहत जनजातियों को कई दिशा निर्देशों, राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देश के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के बारे में जानते हैं दोस्तों। राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके राज्यपाल गवर्नर
कलराज मिश्रा हैं दोस्तों। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले राजस्थान के पड़ोसी राज्य के बारे में जान लेते हैं। पड़ोसी 5 राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा 25 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 200 सीटें हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। और कर्क रेखा की बात करें तो भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती हैं और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती हैं। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने AIN नाम से AI आधारित एक एटेंट्स एप्लीकेशन बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों DRDO ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरे को CCTV कैमरे की मदद से स्कैन करके अटेंट्स लगाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो AI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नई टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो ये रखा है दोस्तों NASA ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने की मदद मिलेगी। NASA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों ये। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंध। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके अध्यक्ष है दोस्तों जिम ब्रिटेनस्टाइन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने राम किंकर बेंच की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शन आयोजित किया है? ये किया है दोस्तों 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो राम किंकर बेंच आधुनिक भारत के सबसे लोकप्रिय प्रतिष्ठित मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थी और भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और NGMR की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। इसकी स्थापना दोस्तों 29 मार्च 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
इसके महानिदेशक की बात करें तो अध्यक्ष चरण गटनायक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंस पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसे पहले अप्रैल 1920 में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस सम्मेलन का दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजना के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया? ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो PFFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म ऊर्जा वित्त निगम। इसकी स्थापना दोस्तों जुलाई 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। इसके CEO की बात करें तो राजीव शर्मा हैं। मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके राज्यपाल दोस्तों गवर्नर लालजी टंडन हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात से मिलता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका IBM वैज्ञानिक ने 2020 का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है दोस्तों राजीव जोशी ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हम डॉक्टर राजीव जोशी ने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए जीता है। अगला क्वेश्चन की बात करते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर बोर्ड फेशियल लॉन्च किया है? ये किया है सलमान खान ने। दोस्तों ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको ये वीडियो याद हो सकता है और रटने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सलमान खान भारतीय नेता हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों तो हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की सुरंग का उद्घाटन किया? ये किया है चंबा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नितिन गडकरी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं जो कि। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर $179 अरब कर दिया गया है? ये किया है दोस्तों चीन ने।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो चीन के बारे में, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग में है। इसके करेंसी रेन मिनीबी युआन है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। बहुत बार दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, करेंसी, राजधानी, राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए हम साथ साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी करते जा रहे हैं दोस्तों। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बोर्ड लाइन का नाम लिया गया है दोस्तों। ये मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और एशिया की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या दृष्टि से विश्व में पहला स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, हाल ही में फुटबॉल इंटर मिलान के पूर्व कोच गिनी की सिमोनी का निधन हुआ है। यह वह किस देश के थे? ये इटली के थे। इटली की बात करें तो इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रोम है। इसकी करेंसी यूरो है। इसके प्रधानमंत्री GS कांटेक्ट हैं। इसके राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोन है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 15 जो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी? ये दोस्तों ओडिशा ने दी। दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।